खबर देहरादून से, जहां यूके SSSC भर्ती पेपर लीक मामले में नकलचियों पर अब कार्रवाई होगी। एसटीएफ नकलचियों पर कार्रवाई करेगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसटीएफ ने नकलचियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अभी तक मामले में 54 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब जितने भी नकल करने वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। 54 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ेंगे आगे। एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। एसटीएफ ने रुद्रपुर से पिछले 10 महीने से फरार चल रहे गोवंश तस्कर जाकिर को अरेस्ट किया है। जाकिर पर उधम सिंह नगर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। 10 महीने से जाकिर फरार चल रहा था, आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। जाकिर पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक डॉगी की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। किस वजह से डॉगी की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आईबीटी परिसर के भीतर एक सफेद रंग के डॉग की बेरहमी से हत्या के आरोप मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने आईएसबीटी परिसर के भीतर डॉग की पहले बेरहमी से हत्या की और उसके बाद सबूत नष्ट करने की नीयत से शव को परिसर में ही दबा दिया। डॉग की हत्या की सूचना जैसे ही पशु प्रेमी राजकुमार सूरी को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस ने आईएसबीटी परिसर के भीतर ही शव बरामद कर लिया। तब मैंने पुलिस को तहरीर दी 29 तारीख को, तो पुलिस ने इसमें 31 को मुकदमा दर्ज करा। तो 31 को मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मेरे साथ गई वहाँ पर और मुझे वहाँ पर जहाँ पर वो कुत्ता वहीं दफना दिया था साक्ष्य मिटाने की नीयत से, वहीं से कुत्ते की बॉडी रिकवर हुई, जिसका वीडियो मेरे पास है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि डॉगी का शव बरामद हुआ है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ सकती हैं। उनकी तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा क्राइम नंबर 53/2023 धारा 429 आईपीसी व पशु क्रूरता अधिनियम के अंदर पंजीकृत किया गया और उनके द्वारा ये बताया गया कि जहाँ पर कुत्ता दफनाया गया है वो प्लेस हमें पता है, तो हमने उस कुत्ते को उसकी बॉडी को निकालकर उसे पशु चिकित्सक के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉगी की हत्या के मामले में मुकदमे का ये पहला मामला नहीं है जो राजकुमार सूरी के सामने है। इससे पहले भी एक डॉगी की हत्या के मामले में कुछ लोगों को वो सजा दिलवा चुके हैं। इसीलिए उन्हें इस बार भी उम्मीद है कि जिस तरीके से बेजुबान जानवर की हत्या की गई है, इस मामले में भी आरोपियों को सजा होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। तो डॉग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि दून पुलिस जो है इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। विशाल गर्ग संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए बेजुबान के साथ इस तरह की हरकत, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ उसे मिलेगा क्योंकि अब पुलिस की नजर इस पर है। क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब बेजुबान को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए राजकुमार सूरी जो पशु प्रेमी है वो बता रहे हैं कि कुत्ते की इसकी हत्या कर दी गई डंडों से पीट कर, और ये बेजुबान है, अपनी बात को भी नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसे में देखिए ऐसे बेजुबानों के लिए कोई तो खड़ा होगा और ऐसे में राजकुमार सूरी खड़े हुए और इन्होंने इस कुत्ते की हत्या का संज्ञान लिया और साथ ही पुलिस को इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए भी प्रेरित किया। पुलिस को पर आप मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ देखिए मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए डॉगी का शव जो है वो भेजा गया था। अभी कुत्ते का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भी और धाराएं भी बढ़ सकती हैं, ऐसा राजकुमार सूरी का कहना है। और लगातार देखिए पुलिस भी इस पर संज्ञान ले रही है और फिलहाल 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। काशीपुर में एक सांड ने एक शख्स को पटक कर मार डाला। घटना पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र के शिवलालपुर अमर झंडा की है।
मृतक का नाम राम सिंह है। दरअसल वो खेत में चारा लेने गए थे, जहां सांड ने पटक पटक कर उन्हें मार डाला। गांव के ही 4 ट्रॉली के साथ 60 लोग आए और उन्होंने सांड के आगे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, तब जाकर सांड ने मृतक को छोड़ा। ग्रामीणों ने सांड को पकड़ने की मांग उठाई है। तो सांड का आतंक देखने को मिला, जहां सांड के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। आते थे, इनकी बुग्गी खड़ी है यहाँ पे और इनका ही जानवर था वो। अब इन्हें यहाँ पे मार दिया गया। अब अकेले थे तो इन्हें मारा है। मारने के बाद में फिर जब गांव से ट्रैक्टर वैक्टर लेकर आए हैं 50-60 आदमी, 3-4 ट्रैक्टर इन्हें अड़ाए हैं उसके आगे, तब बॉडी हटाई है। पूरी आते वाते सब निकाल दी है इनकी। कौन थे वो? राम सिंह, टुंडा सिंह। टिहरी में गुलदार के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है इलाज के लिए। स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि प्रतापनगर के कंडियाल गांव निवासी महिला 2 फरवरी देर शाम अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। ये जब रात को वापस हटी, हमने तो सोचा कि मतलब वो अपनी नानी के घर गई, ये वापस हटी और बोला कहना मैं भागने हमला किया मेरे पे। इसमें अभी देखते हैं कि पेशेंट के किस तरह के जख्म है, मतलब किस तरह किस कैटेगरी के उसमें नुकसान हुआ है पेशेंट को। अगर किसी टर्सरी केयर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को रेफ़र भी करना पड़ सकता है, लेकिन उनके देखा जाएगा कि अगर कोई मामूली कोई नुकसान है तो यहीं पर उनका उपचार कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में एक शराबी प्रधानाचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि राजकीय इंटर कॉलेज क्विलाखाल के प्रधानाचार्य स्कूल में शराब पीकर पहुंचे और स्टाफ और स्कूली छात्रों के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसके बाद आक्रोशित स्टाफ और छात्रों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और और स्टाफ के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला डीएम के संज्ञान में आने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया गया। सारा माहौल ही खराब कर दिया इसको यार, मेरा बदनामी करवा दी उन्होंने इसको। कितनी बार इनको बोला, समझाया मैंने यार, समझो। मैंने कभी बच्चों से भी नहीं बोला। मैं ये सोच रहा था कि मैं मीटिंग करवाऊंगा, अब बोला घर वाली से फोन करवा रहा, पर हमें डरा रहे यहाँ पे। देखो ये है सब, ये है, ये बताओ यार, ये हाल है, ये है हमारे प्रधानाचार्य। पहाड़ों में एक और जहां ऊंची हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। चमोली के मैदानी इलाकों में स्थित बद्रीनाथ रेंज और केदारनाथ रेंज के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है, तो वन्य जीव जंतुओं के प्राण भी संकट में आ गए हैं। तो लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। चमोली में देखिए तस्वीर, वन विभाग आग बुझाने का प्रयास भी कर रहा है। आग लगने का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा। एक और जहां पहाड़ों में उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और आप देखिए मेरे पीछे ये लांजी पोखनी का जो इलाका है, यहाँ पे इस समय धू धू कर जंगल जल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से आग लगी हुई है जंगलों में, और इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग के द्वारा भी कोई प्रयास यहाँ पे नहीं किए गए हैं। पिछले 24 घंटों से यहाँ पे आग लगी हुई है और यही आग अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ वन प्रभाग में भी देखी जा रही है और केदारनाथ वन प्रभाग में भी देखी जा रही है। तो पहाड़ों में एक और जहां फायर सीजन को लेकर वन विभाग बैठकें कर रहा है, लोगों को गांव-गांव में जाकर जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों के जो गांव हैं वहां पे आग लगने की जो घटनाएं, जो जंगलों के जलने की जो घटनाएं, वो धीरे धीरे अब फायर सीजन से पहले ही धरातल पर दिखती हुई नजर आ रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली।